मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है और इसमें 7वें अधिकार के अंतर्गत जो जैन हैं और जैन आज्ञा को मानते हैं उनमें मिथ्या दर्शन बरतता है, तो उसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है और उसमें सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप की, सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप की और अब सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप यहाँ से पंडित जी साहब वो वर्णन करते हैं कि ये धर्म बुद्धि से धर्मधारक संज्ञा को प्राप्त जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है उसके सम्यक चारित्र का क्या अन्यथा रूप चल रहा है। 238 नंबर का पेज है, देखो यहाँ से। तथा इनके सम्यक चारित्र के अर्थ नाम प्रयोजन कैसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं कि बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। पहला पॉइंट, बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, यानी बाह्य क्रिया बराबर चलती रहे तो परिणाम अंदर में चाहे कलुषित होते रहे, चाहे कषाय कितनी ही तीव्र होती रहे, इसका इन्हें विचार नहीं है। पहला एक पॉइंट, बाह्य क्रिया बिल्कुल व्यवस्थित रहे, इसके लिए भले कषाय आदि में भी परिवर्तन करता है, तो बाह्य क्रिया पर दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, एक बात। दूसरी बात, यदि परिणामों का भी विचार हो, कदाचित परिणामों को भी मंद रखता हुआ, कषाय की मंदता में वर्तता हुआ जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें, उन्हीं पर दृष्टि रहती है। पहली बात क्या कही कि बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है लेकिन परिणाम सुधरने बिगड़ने का कोई विचार नहीं है। भले कषाय कितनी तीव्र हो जाए, कुछ भी हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं, क्रिया एकदम बराबर चलनी चाहिए। दूसरा कहा कि कदाचित यदि परिणामों का भी विचार हो, यानी कैसा विचार के कषाय मंद रहे, तो जैसे परिणाम अपने होते दिखाई देते हैं उन्हीं पर दृष्टि रहती है, यानी वह मंद कषाय के परिणाम हो रहे हैं तो ये ठीक हो रहा है, अब मेरी लाइन ठीक चल रही, क्रिया भी ठीक है और क्रिया यदि ठीक रहेगी तो मेरे कषाय की मंदता भी रहेगी। तो एक तो क्रिया के कारण बाह्य क्रिया से अपने कषाय की मंदता मानता है और कषाय की मंदता पर ही इसकी दृष्टि है, यानी कषाय मंद बनी रहे ऐसा यह विचार रखता है। परंतु, अब ये परंतु आया, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। अब ये तीसरा शब्द आया, वासना।
अभिप्राय की वासना। पहले कहा बाह्य क्रिया पर ही दृष्टि है, परिणामों का कोई होश नहीं है, परिणामों के प्रति सावधान हुआ है, किंतु परिणामों की परंपरा का विचार किया जाए तो अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। अब ये जो अभिप्राय में जो वासना है इसका अर्थ गंभीर है। इसको यह प्रतीत होता है, ऐसी ही इसकी बुद्धि बनाई है कि यदि ये कषाय की मंदता का परिणमन यथावत चलेगा तो मुझे धर्म वर्तता है और धर्म की प्राप्ति और धर्म का फल जो मोक्ष है वो भी इसी से प्राप्त होगा। काहे से प्राप्त होगा कि यह कषाय की मंदता। तो ये पंडित जी ने लिखा ना, परिणामों की परंपरा का विचार करने पर, परिणाम जो शुभ परिणाम कषाय की मंदता के भाव इनका विचार करे तो उसमें अंदर में वासना क्या है? वासना ये है कि ये ही हितकर है, इससे मेरा हित होता है, ऐसा वह मानता है। सो आगे फिर बोल्ड अक्षर में कहा, और फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। फल तो काय का लगता है? मिथ्यात्व का लगता है। वासना कैसी है कि वासना इस प्रकार की चल रही है कि मंद कषाय के परिणामों से, शुभ राग से, शुभ भावों से और उससे उसके अनुरूप क्रिया वो तो है ही, तो उन शुभ भावों शुभ राग से मेरे को धर्म वर्तता है और धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म का फल मिलता है। तो उसमें जो वासना है वो मिथ्यात्व की भरी हुई है, तो फल तो मिथ्यात्व का लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, वहाँ स्वरूप भली भांति भाषित होगा। वो भी हाँ, इसका बहुत अच्छा गुरुदेव ने, इसमें पंडित जी ने लिखा ना, आगे लेंगे तो वो गुरुदेव ने यहाँ ले लिया है, वो अपन देख लेते हैं। देखो 345 पेज है। देखो ऊपर की पंक्ति से ही पढ़ते हैं, 345 पेज। यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की सम्यक चारित्र के लिए होने वाली प्रवृत्ति का वर्णन चल रहा है। कोई भी आत्मा पर जीव की दया नहीं पाल सकता, क्योंकि पर जीव की पर्याय उससे स्वयं से होती है। निश्चय अथवा व्यवहार से किसी भी प्रकार आत्मा पर जीव की दया नहीं पाल सकता। देखो एक स्पष्टीकरण सामने आया। पहले कहा कोई भी आत्मा पर जीव की दया नहीं पाल सकता, क्यों कि उसकी जो भी पर्याय है, वर्तमान शरीर में रहने की योग्यता या नहीं रहने की योग्यता, वो पर्याय का परिणमन उसका स्वतः स्वयं होता है। एक दूसरे, उसके वेदन में जो अरोचक भाव से उत्पन्न होता हुआ दुख का जो परिणाम है वो भी उसकी अपनी पर्याय है। तो कोई किसी पर जीव की दया नहीं पाल सकता। एक बात फिर कोई ऐसा कहता है कि साहब निश्चय से तो नहीं पाल सकता पर व्यवहार से तो पाल सकता है ना। तो उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री फरमाते हैं, निश्चय से अथवा व्यवहार से किसी भी प्रकार से आत्मा पर जीव की दया नहीं पाल सकता। आत्मा में होने वाले दया के परिणामों के कारण पर जीव नहीं बचता है, और दया के शुभ परिणाम हुए वे भी धर्म नहीं हैं, तथापि अज्ञानी की दृष्टि बाह्य क्रिया पर है। ये जो अपन ने पहली पंक्ति पढ़ी थी उसके संदर्भ से बात आई, और अब उसी के संदर्भ में और स्पष्टीकरण है। वह मानता है कि बाह्य क्रिया सुधरने से मेरे परिणाम सुधरेंगे और मुझे मंद कषाय के परिणाम से धर्म होता है,
ऐसे अभिप्राय की गंध का नाम मिथ्या वासना है। ये वासना जो शब्द लिया है ना पंडित जी ने, और फिर पंडित जी ने ये भी फरमाया कि इस संबंध में आगे चर्चा करेंगे, वहाँ इसका स्वरूप भली भांति विचार में आएगा, प्रकाशित करेंगे। ऐसा ही शब्द डाला है ना, देखो, उसका विशेष व्याख्यान वहाँ पर करेंगे। तो ये वाली बात कही, उसका वहाँ स्वरूप भली भांति भाषित होगा पाठकों को। वो गुरुदेव ने यहाँ उसका भाव जो है वो यहाँ पर खोला। देखो, ये पीछे के पेज पे भी देख सकते हैं अपन। कषाय मंदता से धर्म होता है, ऐसी वासना मिथ्या दृष्टि को नहीं छोड़ती, है ना। ये मिथ्या दृष्टि को ऐसी वासना नहीं छूटती, एक कथन ये है। इसी कथन का दूसरे प्रकार से अर्थ ये है कि कषाय मंदता से धर्म होता है, यही दृष्टि मिथ्या है। कषाय की मंदता रही इसलिए शुद्ध आहार आया और मन तन शुद्ध रहा, ऐसी वासना उसके नहीं छूटती। जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध में रहने से वहीं के प्रत्येक पृष्ठ में गंध लग जाती है, उसी प्रकार बाह्य क्रिया कांड से परिणाम सुधरते हैं और कषाय मंद होती है और उससे धर्म होता है। ऐसी वासना अज्ञानी को नहीं छूटती। वो लोग कितनी बात कही। बाह्य क्रिया कांड बराबर रहेगा, यथानुरूप रहेगा तो कषाय मंद होएगी, और कषाय मंद होगी उससे धर्म होगा। ऐसी वासना अज्ञानी को नहीं छूटती। इसके आगे का अपन पढ़ ही रहे थे यहाँ पर, देखो है उल्टा चलता है इसका। इसने क्या है, दरअसल में इसकी दृष्टि बाह्य में है और अंतर स्वरूप का पता नहीं, तत्व ज्ञान से इसको कोई लेना देना है नहीं। जिनेंद्र परमात्मा की परंपरा में आचार्य भगवंतों ने क्या कहा, 6 द्रव्य 7 तत्व का क्या यथार्थ स्वरूप है, वो इसके समझ में ही नहीं आता। आगे कहेंगे कि वो ऐसा भी मानता है कि अधिक जानने से क्या है, अथवा बहुत जान लिया अब कुछ क्रिया तो करो, ऐसी बुद्धि इसकी चलती है। तो इसको क्या होता है कि जो धर्मात्मा जगत में दिखाई पड़ते हैं उनकी ये क्रिया पर इसकी निगाह रहती है। जो धर्मात्मा है जगत में, सच्चे धर्मात्मा, उनकी क्रिया भी दिखाई देती है कि वे पूजा आदि भाव में, यदि चौथे गुण स्थान वाले धर्मात्मा हैं तो पूजा आदि भाव में संलग्न हैं। जो श्रावक भाव पद को प्राप्त यानी और अधिक स्थिरता को प्राप्त आत्मा की आराधना में वर्तते हुए श्रावक हैं, उनकी देश व्रत आदि के क्रिया को देखता है, मुनिराज की महाव्रत आदि की क्रिया को देखता है, सो ये मानता है कि क्रिया सुधरने से परिणाम सुधरते हैं और मंद परिणामों से, कषाय की मंदता से धर्म होता है। जबकि ऐसा है कि अपना चैतन्य स्वरूप जो अकषाय स्वरूपी है, उसकी दृष्टि करने से परिणति में से कषाय मिटती है। जब कषाय मिटती है तो उस भूमिका में उस तरह के परिणाम नहीं होते, और उस तरह के परिणाम नहीं होते तो उस तरह की क्रिया भी बाह्य में नहीं होती। जैसे 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप अंतरंग परिणति वीतराग हुई हो तो बाह्य में देश व्रत आदि के परिणाम होते हैं और उसके अनुरूप बाह्य में क्रिया होती है। ये देख, जैसे भाई साहब ने कहा ना, ये अंदर से है सारी व्याप्ति, तो उसे यह स्वीकार करता नहीं, अपितु बाह्य में से देखता हुआ उससे अंतरंग सुधर जाएगा। ऐसी विपरीतता इसको अनादि की चलती है और शास्त्र पढ़ के उसी का यह पोषण कर लेता है। कौन है ये? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसकी बात है। देखो, वह मानता है कि बाह्य क्रिया सुधरने से मेरे परिणाम सुधरेंगे और मुझे मंद कषाय के परिणाम से धर्म होता है। ऐसे अभिप्राय की गंध का नाम मिथ्या वासना है। ऐसी वासना रखकर
बाहर में पंच महाव्रतों का पालन तथा दया दान आदि कितनी ही क्रिया करे अथवा मंद कषाय करे तो भी उसको धर्म नहीं होता। क्रिया और मंद कषाय का आगम में जो उदाहरण दिया वो 9वें ग्रेविक जाने वाले द्रव्यलिंगी का दिया। उसको सामने वो समझो उत्कृष्ट बात कह दी। वो कोई कहे कि वो तो बहुत उत्कृष्ट है, तो वो उत्कृष्ट बता करके उसके अंदर सब आ गया ना पेटे में। कसाई की मंदता कितनी कि चमड़ा उतार कर नमक डाले तो भी आँख की कोर लाल होती नहीं, क्रोध किंचित परिणति में उत्पन्न होता नहीं, ऐसी कषाय की मंदता। बाह्य में जिनोक्त क्रिया बराबर करता है और मानता यह है कि क्रिया यदि सच्ची है, कषाय मंद है, तो मेरे धर्म चल रहा है और धर्म का फल मिलेगा। ऐसा है। देखो मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसी अंतर्दृष्टि करने पर ही धर्म होता है, इस बात से वह अनजान रहता है। देखो मिथ्या दृष्टि मानता है कि सिद्ध चक्र विधान किया इसलिए परिणाम सुधरे हैं। देव शास्त्र गुरु की मान्यता से निश्चय सम्यक दर्शन होता है, यह मिथ्या वासना है। लो बोलो, समझो बात को, उसकी गहराई को। विधान के भाव हुए तो विधान के भाव हुए वो भक्ति के कषाय की मंदता के भाव हैं। हुए कैसे हुए कि वे उनके क्रम में हुए। ऐसे लगता है कि मैंने सिद्ध चक्र विधान रचाया या उसमें मैं सम्मिलित हुआ इसलिए मेरे परिणाम सुधरे हैं। एक दूसरी बात कही, देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, उनका ही मैं श्रद्धानी हूँ। इस प्रकार मुझे उस मान्यता से निश्चय सम्यक दर्शन होगा। ये मिथ्या वासना है। बोलो तो फिर सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में आए बिना होगा कैसे? कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में वह आता ही है जिसको अपने निज ज्ञायक की पहचान करना हो। तो उसे यदि पहचान करना हो अपने ज्ञायक तत्व की, तो वो आएगा ही उनकी शरण में। जिसको हीरे जवाहरात खरीदना हो तो जौहरी की दुकान पे ही जाएगा, कुम्हार के मोहल्ले में थोड़ी जाएगा। ये तो सरल सीधी सी बात है। हाँ, अब तो मानते ही हैं कि व्यवहार सम्यक तो हो ही गया, इसी से निश्चय हो जाएगा। इसी की बात यहाँ पर रखी गई है। देखो कहा, जीव ने अनादिकाल से क्रिया कांड में धर्म माना है। बाहर में शुद्ध क्रिया करूं तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, ऐसी मान्यता मिथ्या वासना है। शुद्ध क्रिया करूं, खाना पीना शुद्ध, चलना उठना बैठना शुद्ध, सब काम शुद्ध करूंगा तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, ऐसी मान्यता, इसका नाम मिथ्या वासना है। फिर कहा, जैसे कुम्हार के बिना घड़ा नहीं होता, तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पे देखना। जैसे कुम्हार के बिना घड़ा नहीं होता, यह बात मिथ्या है, झूठी है। इसी प्रकार देव शास्त्र गुरु की मान्यता बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसी मान्यता में अंदर ही अंदर व्यवहार की वासना है, जो कि मिथ्या है। बोलो, ये चर्चा क्या चलती है? ये चर्चा उनकी चलती है जो जैन हैं, जैन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है। तो समझो इसमें, इस पूरे वर्णन में
वो व्यवहाराभासी की बात है, ये निश्चयाभासी की बात है, ये उभयाभासी की बात है। तो ये बात कह कर के हमने 3 खूंटियाँ बनाकर ये बात टांग दी, लेकिन हमारी ही कोई ना कोई भूल कहीं ना कहीं है, हमें उसे पकड़ना है। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। कहा ना, जैसे कुम्हार के बिना घड़ा नहीं होता, यह बात झूठी है, क्योंकि घड़ा मिट्टी के घड़े रूप परिणमन से होता है, कुम्हार से नहीं। ये बात समझ में आती है ना। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु की मान्यता के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये मान्यता अंदर ही अंदर व्यवहार की वासना है। वासना शब्द आया था ना, उसकी व्याख्या चल रही है, जो कि मिथ्यात्व है। अपने को लगता है कि देवशास्त्र गुरु की मान्यता से सम्यक दर्शन होगा, वही सच्चे देवगुरु शास्त्र की मान्यता ही नहीं होगी तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? कि सम्यक दर्शन तो भैया जब ये उपयोग अपने उपयोग स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेगा तो होगा। 6 द्रव्य 7 तत्व का यथार्थ समझन करके स्वरूप का, यानी कल आ गया था, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण और स्वयं संवेदन प्रमाण, तो वो है विधि। लेकिन उसमें, उस कार्यक्रम में सच्चे देव गुरु शास्त्र का निमित्तपना होता है, लेकिन निमित्त से सम्यक दर्शन होगा, ये व्यवहार की मान्यता रूप भाव है। देखो, पता नहीं गड़बड़ है कुछ। देखो, आत्मा में होने वाले दया दानादि के राग का आत्मा निश्चय से जानने वाला है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। देखो फिर क्या कहा? आत्मा में होने वाले दया दानादि के राग का आत्मा निश्चय से जानने वाला। आत्मा दया दानादि के राग को जानता है, ये व्यवहार है। क्यों? कि दया दानादि स्वयं है कि पर है, तो पर को जानना ये व्यवहार है। इसे कोई कहे कि ये निश्चय है तो ये मिथ्या दृष्टि है। वस्तुतः आत्मा निश्चय से अपनी ज्ञान पर्याय को जानने वाला है। रागादि परज्ञेय हैं, आत्मा उन्हें व्यवहार से जानता है, यानी उन्हें जानता है, ये व्यवहार है, निश्चय से नहीं। राग से धर्म होता है, व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है। ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि की है। ये वासना पर वो आया था ना, परिणामों की परंपरा में जो वासना अभिप्राय की है, उसकी ये चर्चा है। इतनी स्पष्टीकरण यहाँ पर गुरुदेव श्री ने किया। अपन फिर वापस चलते हैं और आगे का प्रकरण देखते हैं। देखो, ऐसी पहचान के बिना, मूल ग्रंथ में, ऐसी पहचान के बिना बाह्य आचरण का ही इसको उद्यम है। ही लगाए ना, बाह्य आचरण का ही इसको उद्यम है। अपने स्वरूप का को जानने का अथवा स्वरूप की तरफ का कुछ भी उद्यम नहीं है। अब देखो, अब अगला पॉइंट है, वहाँ कितने ही जीव तो कुल क्रम से अथवा देखा देखी या कि क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं, उनके तो धर्म बुद्धि है ही नहीं। कुल क्रम से, अब हम जैन कुल के हैं, अब हमारी अवस्था भी 50-60 वर्ष की हो गई है, तो कुछ प्रतिमा 2-4 तो ले ही लें। यदि 2-4 प्रतिमा ले लेंगे तो समाज में प्रतिष्ठा होगी। ये कषाय का परिणाम है कि मंद कषाय का परिणाम? कषाय की तीव्रता का परिणाम है। मान कषाय की तीव्रता है, क्योंकि हमारी गांव में, समाज में, नगर में प्रतिष्ठा तब रहेगी जब 2-4 प्रतिमा ले लें। कुछ हम भी इस प्रकार का आचरण करें कि जिससे हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। इसको डाला है क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं, इनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है। बोलो,
विचार करने जैसी बातें कही हैं पंडित जी ने। यानी कोई प्रकार की मान प्रतिष्ठा के लिए, किसी प्रकार की माया के परिणाम से और किसी प्रकार के लोभ आदि से, जैसे भाई साहब ने अभी कहा था, लौकिक प्रयोजन का भी किसी को सिद्धि हो जाएगी ऐसा लोभ, और समाज में प्रतिष्ठा ऐसा मान, और अंतरंग में कुछ है और बाहर में क्रिया कुछ है, ये माया। तो इनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, सम्यक चारित्र कहाँ से होए। उन जीवों में अब दो प्रकार लिए, उन जीवों में कोई तो भोले हैं, भोले हैं यानी कुछ पता ही नहीं है, देखा देखी वाले हैं। ऊपर लिखा था ना, सब कर रहे हैं, हम भी करते हैं। उनने भी 10 दिन किए तो हम भी कर लेते हैं, 5 दिन कर लेते हैं, ऐसा सब फलाना ऐसा करते हैं, हम भी करेंगे। ये देखा देखी वालों को धर्म बुद्धि ही नहीं है। भोले में लिया अथवा कसाई में लिया, दो ले लिए। भोले में लिया, भोले क्यों कहा कि कुछ अता पता नहीं है। उन्होंने पूछा भाई फलाना पर्व आ रहा है, तो बोले हाँ फलाना पर्व आ रहा है, 10 लक्षण कहो, अष्टानिका कहो, जो अपने पर्व हैं। इन पर्व में हम तो इस प्रकार से ये हमने विचार किया है, हम भी करेंगे। तो कषाय बस, क्योंकि वे कर रहे हैं और हम नहीं करें, ये कषाय बस। कुछ भोलेपन में हमें भी कुछ तो करना चाहिए। लोग तो इसे सामान्य यदि बोलचाल की भाषा हम और आप बाजार में सुनेंगे तो इसको लोग कहते हैं धर्म कर रहे हैं, है ना। कोई व्यक्ति मान लो कभी पूजा में आता नहीं, मंदिर आता नहीं, और मंदिर जाने लग जाए, पूजा प्रक्षाल में हिस्सा लेने लगे, स्वाध्याय में बैठने लगे, अरे बहुत धर्म कर रहे हो भैया। वो भी मान रहा है और लोग बाग भी मनवा रहे हैं। तो इसमें कहते हैं पंडित जी, उसे तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, तुम धर्म की बात कर रहे हो। धर्म तो कहाँ है, धर्म बुद्धि ही नहीं है उसको। और उसको क्या क्या संज्ञा दी, या तो वे भोले हैं या कसाई हैं। कसाई माने वो ई वाला कसाई नहीं, कषाय भाव वाले कसाई लिखा भी है इसमें। हाँ हाँ, भोले हैं तथा कोई कसाई, कोई भोलेपन में। कषाय ऐसी कोई मान आदि की बहुत नहीं है, भोलेपन में। कोई को मान की, लोभ की, कषाय तीव्र है उसमें, दोनों ले लिए। सो अज्ञान भाव भोलापन, कसाई होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। भोलापन के लिए अज्ञान शब्द का प्रयोग किया, देखा देखी। और कषाय मान, माया, क्रोध, लोभ, उसके वश होकर के इस प्रकार का जो बाह्य क्रिया कांड कदाचित परिणामों की भी मंदता का ध्यान रखता है, लेकिन ऊपर का मिला लेना। किंतु परिणामों की परंपरा में बसी हुई जो वासना है उसके अभिप्राय का इसको पता नहीं है, सो फल तो अभिप्राय का लगता है। उसके संबंध में अपन वासना के संबंध में पढ़ चुके हैं। आगे देखो, तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है ना, ये शास्त्र अभ्यास है अथवा पढ़ना, सुनना, समझना, इसमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, जानते रहने में क्या है। ऐसा विचार करके व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं, है ना। कई लोग ऐसे हमें तो मिल जाते हैं, आपको भी मिले ही होंगे कहीं ना कहीं। बहुत जानते रहने से क्या होगा। कोई तो ये कहता है बहुत जान रहे हो तो कुछ देखना भी तो चाहिए। कहाँ दिखाएं भैया बताओ, कहाँ दिखाएं। हाँ, शुष्क ज्ञान कहते हैं। शुष्क ज्ञान से क्या होगा, गीला कर दो इसको,
फिर कहते हैं कुछ दिखना चाहिए, कहाँ दिखा दें ये बता दो। शास्त्र अभ्यास से 6 द्रव्य 7 तत्व संबंधी, फिर वहीं आ जाओ 223 कलश का जो भावार्थ का भावार्थ था, उसमें कहा आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्वसंवेदन प्रमाण। अभी ये 3 प्रमाण होने तक तो कुछ दिख ही नहीं रहा, और तुम्हें कहाँ से दिखा दें। अभी आगम प्रमाण, आगम से तत्व का बराबर अभ्यास करके उसको युक्ति के द्वारा अनुमान में लेना, और जैसा तत्व का स्वरूप जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा में आया वैसा निर्धारण करना। अभी तो अनुमान प्रमाण में आया है, और इस विकल्पात्मक प्रमाण को भी छोड़कर उसका जो आश्रयभूत तत्व अपना ध्रुव गायक भगवान आत्मा है उसका आलम्बन ले तो स्वयं संवेदन प्रमाण होता है। अभी यहाँ तक तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वो कहता है दिखा दो। हाँ है, सम्यक दर्शन हो गया ना, लेकिन सम्यक दर्शन हुआ है, अभी भी असंयत सम्यक दृष्टि, अभी कहाँ दिखाएगा वो तुम्हें। दिखना तो चाहिए। इतने साल हो गए, अपन लोग आपस में ही बात कर रहे हैं ऐसी, बताओ, अपन आपस में ही ऐसी चर्चा करते हैं, परस्पर ऐसी चर्चा करते हैं कि इतने साल हो गए, कुछ तो दिखना चाहिए, कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन तो वो अंदर आएगा। अच्छा, और एक और तकलीफ है, दूसरे की तो छोड़ो, खुद में परिवर्तन ढूंढते रहते हैं। तो खुद में भी परिवर्तन देखना हो तो तत्व ज्ञान के प्रति दृढ़ता कितनी आई, जो बात समझी उसमें तुम्हारी निर्णय की कोटि तक कितनी पहुंची है, कितना उस तत्व के संबंध में आपको दृढ़ता आई है। एक अभ्यास मान लो अपन गुरुदेव श्री के सानिध्य से करते हैं, और उस अभ्यास के बाद कोई दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति मिल जाए और जरा बात को घुमा के दूसरी रीति से कह दे तो सब हिल जाती हैं चूलें। तो वो परिवर्तन तो वो आना चाहिए ना, वो आया नहीं है। देखो इसी में लिखा है, नीचे लिखा है, ऐसा विचार करके कि भैया जानने में ही क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, ऐसा विचार करके व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। जो पहले क्या करना, पहले जैसे अपन उस प्रश्न से भी समझ सकते हैं जो प्रभाकर भट्ट ने योगेंद्र देव से पूछा। उन्होंने ये ना पूछा कि मैं इस संसार क्लेश से बहुत दुखी हो गया हूँ, तो मुझे आप कुछ ऐसा बताओ कि मैं क्या करने लगूँ कि ये संसार का क्लेश छूट जाए। ये प्रश्न ना किया, ये प्रश्न किया कि वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। ये प्रश्न किया। तो ये तत्व ज्ञान के प्रति का की जिज्ञासा है, आत्मार्थीपना इसे कहते हैं, धर्म बुद्धि इसे कहते हैं। देखो आगे कहेंगे, तत्व ज्ञान का उपाय करते नहीं तो तत्व ज्ञान का फल क्या है कि तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। 5 महाव्रत आदि का आचरण करता हो पर तत्व ज्ञानी नहीं है, यहाँ तत्व ज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान का उपाय माने तत्व का स्वरूप जानकर उसका श्रद्धान करे। आत्मा का आत्मा रूप, अनात्मा का अनात्मा रूप, इसको ही बोलते हैं स्वयं पर का श्रद्धान।
आत्म अनात्म पदार्थों का श्रद्धान, यानी आत्मा का श्रद्धान। तो कहते हैं तत्व ज्ञान के बिना, एक ऐसा प्रश्न आया था कि यहाँ तत्व ज्ञान से क्या तात्पर्य है। तत्व ज्ञान का अर्थ है तत्व श्रद्धान, क्योंकि ये चर्चा जितनी चली है वो सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप की बात चली थी, सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप की बात चली, अब सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की बात चलती है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। और इस पूरी चर्चा में एक सूत्र जो है तत्वार सूत्र का, वो पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। तो तत्वार श्रद्धान को ही तत्व ज्ञान शब्द कहा गया। और जो अपन ने अभी 3 शब्दों से जो बात अपने को कलश 223 सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में अपने को अभी मौका मिला, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्वयं संवेदन प्रमाण। आगम प्रमाणता तक भी कुछ नहीं है, लेकिन आगम प्रमाण हुए बिना अनुमान प्रमाण भी होगा नहीं। और अनुमान प्रमाण माने विकल्पात्मक तत्व निर्णय, इसे भी तत्व ज्ञान कहा जाता है, निर्णय की भूमिका को। लेकिन यहाँ तत्व ज्ञान का जो शब्द है वो श्रद्धान के रूप में, उसी व्यवहार से सम्यक कहा जाता है, उसके बिना मिथ्या चारित्र। हाँ देखो, तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। व्यवहार चारित्र नहीं है इसका नाम, इसका नाम व्यवहार चारित्र नहीं है, आचारित्र भी नहीं है, मिथ्या चारित्र है। 3 बातें अपन कर चुके हैं एक बार क्या अनेकों बार, चारित्र, आचारित्र और मिथ्या चारित्र। चारित्र स्वरूप की रमणता या उपयोग की स्वरूप में रमणता, लीनता, एकाग्रता, इसका नाम चारित्र है। जो सुबह चली थी बात उपयोगात्मक ज्ञान चेतना, तो सुबह जो बात आई थी उसमें एक और बात आई थी कि उपयोगात्मक ज्ञान चेतना से भी चारित्र भिन्न है। एक बात आई थी सुबह, अब वो शब्द आ गया तो बता देते हैं। उपयोगात्मक ज्ञान चेतना शुद्ध उपयोग को कहा, लेकिन चौथे 5वें में जो शुद्ध उपयोग है उसे चारित्र नाम न दे करके जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो उग्र लीनता है उसका नाम चारित्र कहा। इसलिए वहाँ उपयोगात्मक जो ज्ञान चेतना है उससे चारित्र को भिन्न का। सुबह आ गया है विषय, सीढ़ी में आएगा, कल अपन उस पर चर्चा करेंगे। देखो अभी यहाँ कहा कि तत्व ज्ञान, अपन बात करते थे चारित्र, अचारित्र, मिथ्या चारित्र। स्वरूप की लीनता का नाम चारित्र, स्वरूप के जाने बिना जो कुछ भी बाह्य क्रिया और मंद कषाय की परिणति उसका नाम मिथ्या चारित्र, और स्वरूप के भान वाले को जो विकल्पात्मक जो कषाय की मंदता का परिणाम और उस अनुरूप जो क्रिया है वो आचारित्र, जैसे व्यवहार चारित्र भी कहा जाता है वो आचारित्र, व्यवहार चारित्र भी उसे कहा जाता है। यहाँ देखो महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है, और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रतादिक नहीं है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। कुछ भी व्रतादिक नहीं है, तत्वज्ञानी है यानी तत्व श्रद्धानी है, यानी तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम हो गया है, और असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। इसलिए अब अपने लिए यहाँ पर 2 पंक्ति 4 पंक्ति में यहाँ उपदेश दिया। इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना। अब इसमें देखो कितनी गंभीर पंडित जी की जो व्याख्या है, इसमें कितना गंभीर तत्व अंदर में भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है कि देखो यहाँ कहा कि पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना। हमारे अंदर में कहीं ना कहीं गड़बड़ पड़ी हुई है, गड़बड़ झाला है। यहाँ कैसा गड़बड़ झाला है कि जो ऊपर अभी अपन चर्चा करके आए
भोलेपने की, कशाईपने की, कुल क्रम की, देखा देखी की, मान माया लोभ आदि भावों से होने वाली अथवा इतना तो होना ही चाहिए वाली, ये सब बातें हमारे में भरी हुई हैं। और हम ये भी मानते हैं कि तत्व ज्ञान का उपाय करना, सो तत्व ज्ञान का उपाय भी ऐसे ही होएगा। तो वासना तो लिए घूम रहे हैं मिथ्या दर्शन की, मिथ्या दृष्टि रूप वासना को लेकर के वह गंध फैली हुई है पूरे चित्त में, और उपाय तत्व ज्ञान का करना चाहते हैं। इसलिए हमारा तत्व ज्ञान का उपाय भी सफल नहीं हो रहा है। ये इसमें लिखी हुई है सब बात, मन की एक भी बात नहीं है। क्यों नहीं होता तत्व ज्ञान का हमारा? हम इतना शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, विचार भी करते हैं, निर्णय की कोटि तक भी बात पहुंचती है, तो भी क्यों नहीं होता? कि तुमने गड़बड़ अंदर बहुत फैला रखी। ये जो पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना चाहिए, उसके पहले जो तुमने अन्य बातों को, अन्य क्रिया आदि भावों को, कषाय की मंदता रूप भावों को, शिवराग को जो तुमने पहले क्रम पर डाल दिया है, वे होते हैं ये अलग बात है, वे होने चाहिए, इसमें मिथ्या वासना है। फर्क पड़ गया? जिसको तत्व ज्ञान का उपाय करना हो, यहां लिखा है ना पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, तो जिसको तत्व ज्ञान का उपाय करना हो वह देव गुरु शास्त्र के वातावरण में, उन्हीं आयतनों में, उन्हीं शास्त्रों के पास, गुरुओं के पास, देव के पास दिखाई देगा। और उस जाति की कषाय की मंदता भी उसको होगी, लेकिन वो होना चाहिए, उससे होता है। इसमें वासना है मिथ्या दृष्टि की, और वे होते हैं, और उपाय तत्व ज्ञान का करना है। वो चाहिए में ये चाहिए रह गया जो वास्तव में चाहिए। लिखा है यहां पंडित जी साहब ने, इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात। अब पश्चात शब्द का अर्थ तो सबको ही पता है। पश्चात शब्द में कोई बहुत व्याकरण वाली बात तो है नहीं। पश्चात कसाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना, यानी होता इस प्रकार है कि पहले तत्व ज्ञान का उपाय करते हुए तत्व निर्णय पूर्वक तत्व श्रद्धानी होना, और जिसका श्रद्धान किया है उसका ही विशेष आलम्बन होने पर बाह्य में कषायें भी मिटती हैं, वे मिटती हैं कषायें, और अभी जो कषायें रह गई हैं उन्हें घटाने के लिए बाह्य साधन करना, ऐसा उपदेश की शैली में कहा जाता है, क्योंकि उसके ही इस प्रकार के बाह्य साधन और उस प्रकार की कषाय की मंदता होती है, इसलिए कहा जाता है। अब देखो योगेंद्र देव कृष्ण श्रावकाचार में एक ये यहाँ पर उद्धृत किया है पंडित जी साहब ने, दंसण भूमियम बाहिरा जिय भय रुखम न हुंती। देखो, इस सम्यक दर्शन भूमिका के बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। अर्थात जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते, कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं हो सकता? इसके बाद प्रतिज्ञा का प्रकरण लिया है, वो अपन आगे लेंगे। थोड़ा गुरुदेव का एक पैराग्राफ और देखते हैं इसी संदर्भ में। ये ऊपर की दो पंक्ति पढ़ना, फिर नीचे आ देने को। अज्ञानी ऐसा मानता है कि अकेले ज्ञान श्रद्धान से कुछ लाभ नहीं है।
अकेला ज्ञान ही ज्ञान करते रहो, जैसा भी आपने कहा दीदी ने, शुष्क ज्ञान, तो शुष्क ज्ञान बोलते हैं इसको। शुष्क ज्ञान किसे बोलते हैं ये भी समझ ही लो नहीं तो शुष्क ज्ञान किसे कहते हैं? शुष्क ज्ञान कहते हैं कि जो शास्त्रों में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप आया, उनको यथावत जानता है, उनका स्वरूप पढ़ता है, वो आ गई है बात सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप में। लेकिन अब वो शुष्क शब्द का अपन यहाँ विचार कर लेते। तो जो कोई शास्त्र में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप आया यथावत जानता है, वैसा ही बुद्धि में अंगीकार करता, बुद्धि में। लेकिन उसमें मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मेरा हित किसमें है, मेरा हित किसमें नहीं है, इसका कोई विचार करता नहीं। और बस भेद प्रभेद, गुणस्थान, मारना स्थान और कर्म प्रकृतियों का स्वरूप और प्रथमानि योग भी और चरणानि योग भी सब पढ़ता है। और द्रव्यानि योग भी इस प्रकार पढ़ता है कि मानो ये सब, ये इतने तत्व हैं, इतने ये है, ये है, ये है, ये। मेरा हित कहाँ है इसका विचार नहीं। जबकि ज्ञानियों का ऐसा अपन सबके लिए करुणापूर्वक दिशा निर्देश है कि एक पंक्ति भी पढ़ो तो उसमें अपने हित का विचार करो। हित अहित का विचार करने की ये संगीपने की शक्ति अपने को मिली है। इसीलिए कहा है कि संगीपने में ही सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहा जाता ना। क्यों कि हित अहित का विचार करे। अब वो संगीपना तो रख दिया एक तरफ, यानी हित अहित का विचार करता नहीं और पढ़ते ही जाता है, और इतना पढ़ता जाता है कि दूसरों को भी पढ़ा डाले। लेकिन उसको यहाँ लिया, देखो अकेले ज्ञान श्रद्धान से कुछ लाभ नहीं है, कुछ क्रिया करेंगे तो लाभ होगा, ऐसा मानकर वह व्रतादि क्रिया का ही उद्यमी रहता है, परंतु तत्व ज्ञान का उद्यम नहीं करता। यहाँ हलवा वाला उदाहरण गुरुदेव ने फरमाया है, सबको पता है वो, है ना, घी में सिकता है आटा, पानी में नहीं। फिर यहाँ देखना जरा, करनी बंध्या नहीं है ना, ऐसा वह मानता है। यानी ज्ञान श्रद्धान से क्या होगा, करनी बंध्या नहीं है, करनी करेगा तो फल मिलेगा। मजदूर को मजदूरी का फल मिलता है, ऐसा मानकर जो क्रिया करता है उसे उस क्रिया का फल मिलता है कि 4 गति में परिभ्रमण मिलता है। वह कहता है, अब उसके दूसरा प्रकार, वह कहता है बहुत ज्ञान हो गया तो चारित्र आना चाहिए ऐसा कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं। परंतु चक्रवर्ती आदि सम्यक दृष्टि हजारों वर्ष तक संसार में रहते हैं, इस बात का उसको पता नहीं है। इसलिए वह मंद कषाय आदि रूप व्रतादि का उद्यमी रहता है, परंतु आत्मा को समझने का पुरुषार्थ नहीं करता। वह मानता है कि जो बहुत जानते हैं वे बहुत चिकने होते हैं, अतः बहुत नहीं जानना चाहिए। चिकने होते हैं माने उन पर फिर किसी चीज़ का असर नहीं होता, इसलिए बहुत नहीं जानना चाहिए भैया, परंतु प्रयोजन भूत सूक्ष्म बात को अच्छी तरह जानना चाहिए। ये भी एक बात है, इसको ख्याल में रखना, क्योंकि ये अपन किसी का वर्णन नहीं पढ़ रहे, ये तो सब अपना ही कहाँ चक्कर गड़बड़ है ऐसा कहकर, ये तो हमें पहले ही पता है, ये क्या बात आई है। अथवा बहुत ज़्यादा सूक्ष्मता में हमें नहीं जाना भैया, बहुत सूक्ष्म बातें मत करो, बहुत सूक्ष्मता की ज़रूरत नहीं है। प्रयोजनभूत बात करो, मैं गायक हूँ, बस हो गया, रागादि मेरे से पर हैं आदि इत्यादि, ऐसी बस इतनी बात करो। तो वह तो कहते हैं परंतु प्रयोजन भूत सूक्ष्म बात को अच्छी तरह जानना चाहिए। भगवान तो दया दान के परिणाम को भी स्थूल कहते हैं। समय सार गाथा 154 में कहा है
कि अज्ञानी की रुचि अत्यंत स्थूल शुभ परिणामों में होती है। शरीर आदि की क्रिया तो स्थूल है ही, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है, परंतु अमृतचंद्र आचार्य तो ये कहते हैं कि आत्मा में होने वाले शुभ परिणाम को भी अत्यंत स्थूल कहते हैं, कारण कि वे परिणाम बंध के कारण हैं। ये चर्चा अपनी इधर तक आई। इसके बाद प्रतिज्ञा वाला प्रकरण है, वो अपन देखेंगे और आगे की बात।